कहते हैं सरकार और सिस्टम जब लचर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका असर दिखने लगता है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यह खंडहर हो चुका है होटल अशोका। जी हाँ, 2018 में होटल अशोका में एक नोटिस दे दी जाती है कि जो है अचानक से ये बंद हो जाती है और कई सारे जो है इसके कर्मचारी वीआरएस ले लेते हैं। वही कर्मचारी इस वक्त हमारे ठीक पीछे हैं, सभी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। और एक गाड़ी भी यहाँ रखी हुई है JH01B2770 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर क्यों धूल फाँक रही है यह होटल और क्यों यह खंडर में तब्दील होती जा रही है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगामी 7 मई को इन लोगों ने कह दिया कि अब जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से गुहार लगाते लगाते, झारखंड राज्य सरकार से गुहार लगाते लगाते, बिहार सरकार और ITDC से गुहार लगाते लगाते अब जो है आत्मदाह हम करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं करवा पा रहे हैं, तो किस काम के लिए हम इस जीवन में जी रहे हैं जब हमें पैसे ही नहीं रहेंगे। एक स्टाफ की, एक कर्मचारी की मौत भी हो जाती है, जिसके बेटे बेटी भी इस वक्त इन लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले कर्मचारियों से ही बातचीत करेंगे, कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आ गई जो यह बंद करना पड़ गया। किसकी गड़बड़ियाँ का कारण मानते हैं आप लोग? देखिए, भारत पर्यटन विकास निगम का विनिवेश नीति था जिसके तहत जो इस होटल को बेचने का निर्णय लिया गया भारत सरकार के विनिवेश नीति के तहत। ठीक है, बेचा गया, झारखंड को बेचने का निर्णय लिया गया। उन्हें 2018 में इस होटल को बंद कर दिया गया अचानक। बंद करने के बाद जो है उसके बाद प्रोसेस शुरू किया गया। आपको बंद करने के पहले आपको पूरा प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए था। अब बंद करने के बाद प्रोसेस शुरू किए। ये भारत सरकार सोची कि जब बंद कर देंगे तो सब स्टाफ बिहार से लेके या ऐसे निकल जाएगा। सबसे बड़ा दुखद चीज़ है कि हम 5th पे हम लोग को मिल रहा है और पूरा गवर्नमेंट, पूरा देश में 7th पे चल रहा है। तो हम कैसे VRS ले सकते थे 5th पे में? उसके 5th पे के वेतन के बाद भी हम लोग को पिछले 57 महीना से 58 महीना से सैलरी नहीं दिया गया। लगभग 5 साल से सैलरी नहीं दिया गया। उसके बाद भी ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग VRS लेकर के 5th पे में भाग जाएंगे। ठीक है, उनका सरकार का। उसके बाद अभी का तत्काल नहीं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी बात हो रही है, जब हम लोग बोलना शुरू किए कि हम लोग को पैसा चाहिए, तो और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दबाव डाला गया। तो बिहार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र का रिपोर्ट में जो गलती से 36 लाख लिखा गया था, जो हम 63 दिए थे, 36 लिखा गया था, उसको 63 किया जाए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन ITDC, ये बात चल रही है 2 महीना से, लेकिन ITDC उसको 36 को जो गलती से त्रुटि से 36 लिखाया है उसको सुधार नहीं कर रही है ना। अब वो गवर्नमेंट का छलावा है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। उसके बाद कल जो है, कल क्या बात बता रहे हैं, कल एक बोर्ड मीटिंग रखा गया है दिल्ली में और RAVS 5 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखा गया है शाम में। तो हम कह रहे हैं कि अगर जब जो बिहार के MD हैं, बिहार सरकार के, बिहार पर्यटन विकास निगम के MD हैं, जब वो बोल रहे हैं कि हमारे इस कागज़ में सुधार कर दिया जाए तो हम छोड़ देंगे। अगर ये सही बात है तो सबसे बड़ा शॉर्टेस्ट रूट था कि ITDC को ये चेंज कर देना चाहिए था, हम लोग का प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाता। उसके बाद दिल्ली में बोर्ड मीटिंग हो रही है ITDC की, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग RABSC का बोर्ड मीटिंग में हम लोग लोन के लिए मांगेंगे, लोन केंद्र सरकार से लोन मांगेंगे या भारत पर्यटन विकास निगम से लोन मांगेंगे। वो 12% इंटरेस्ट पर हमको लोन देगा। हम कह रहे हैं लोन की ज़रूरत क्या है? अगर सही बात है कि बिहार गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के रिपोर्ट में शुद्धिकरण के बाद छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये इस मीटिंग का क्या औचित्य है? आप शॉर्टेज रूट छोड़ करके ये लंबे रास्ते को क्यों पकड़ रहे हैं? इसका मतलब हमें लग रहा है जो कि तीनों गवर्नमेंट मिलकर हम लोग को भ्रमित कर रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप बंद किए, हम लोग नौकरी नहीं छोड़े हैं, हम लोग सरकार के विनिवेश नीति के कारण से हम लोग बेकार पड़े हुए हैं। आप हम लोग को समायोजित कीजिए, हम लोग का पैसा दीजिए, बात खत्म। और जो रिटायर किए हैं, भाई रिटायर करने वाला का क्या दोष है? रिटायर किए हुए हैं उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। जो VRS लिए, VRS तो आप अपने ताकत पे लाए, VRS है ना, आप VRS नहीं लिए हैं। आप VRS वाले को बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार जब पैसा देगी तो हम देंगे, झारखंड सरकार पैसा देगी। तो क्या आप VRS जो लाए थे उसमें, उस फॉर्म में ये शर्त रखे थे कि झारखंड सरकार जब पैसा देगी तब आपको दिया जाएगा? ये कुछ शर्त नहीं था। और जो आदमी रिटायर कर चुके हैं या VRS ले चुके हैं वो झारखंड सरकार को जानते ही नहीं है। वो तो भारत पर्यटन विकास निगम में काम किए हैं, बिहार के लिए काम किए हैं।
तो ये जिम्मेदारी तो बिहार की बनती है, ITDC की बनती है। तो आप झारखंड सरकार के नाम पर जो रिटायर किए हुए हैं उसको क्यों उल्लू बनाया जा रहा है ना? तो आप आगे आप लोग क्या, हम लोग तो 7 तारीख को आत्मदाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग का रियली सच में कहते हैं कि हम लोग का ज़िंदगी तबाह हो गया है। घर में देखिए, मजाक का विषय नहीं है, घर में बीवी का ताना सुनिए, मोहल्ला में सब लोग हम लोग को देख करके मुंह घुमा के जाना शुरू कर दिए हैं। दुकान में पहले शुरुआत में हम लोग को कहीं से कुछ सामान मिल जाता था, राशन मिल जाता था, अब वो लोग हम लोग को देख करके बल्कि कि जो कुछ बहाना बना दे रहे हैं। हम लोग जिए कैसे? सरकार तो अपना बैठी हुई है, सब अपना सुख भोग रहे हैं, हम लोग कैसे जिए? हम लोग एक बार सरकार से मांग किए कि हम लोग को एक राशन का दुकान दिया जाए, सरकारी राशन का दुकान दिया जाए, ताकि हम लोग किसी से मांग के अपना शुरुआत करें, जीवन पालन। लेकिन झारखंड सरकार को वो भी मतलब नहीं हुआ। झारखंड सरकार को बोलने के बाद भी 2 बार लेटर लिखे हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग क्या करें? ना आप हमको जीने दे रहे हैं, ना मरने दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम मरने जाएंगे, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। हम जीना चाहते हैं, उसमें भी आपको समस्या है। हम क्या करें बताइए आप? तड़प के जीना। हाँ, आप चाहते हैं कि हम लोग तड़प के मरें। आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये कार, हट जाइए, ये कार जो है, कार के नीचे ये क्या स्थिति है होटल का? एक कार के नीचे एक कुत्ता था, यहाँ रहता था, वो सड़ के मर गया, उसका हड्डी निकल गया, वहीं बैठे बैठे वो सड़ के मर गया। वही स्थिति जो कुत्ते का स्थिति है, जो हड्डी निकल गया है, वही स्थिति हम लोग का करना चाह रहे हैं कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ सड़ के मर जाएं, हम लोग का हड्डी निकल जाए। उसके बाद सरकार लोग बोले कि बहुत दुख हुआ, बेचारा मर गया। हम लोग क्या करें बताइए? ये स्थिति हम लोग का हो गया है। कुत्तों से भी बदतर हम लोग का स्थिति कर दिया गया है। कुत्ता बहुत वफादार था, यहाँ मर गया। कुत्ता है नहीं, कुत्ता का। बताइए। हाँ, क्या बोलना चाहिएगा? हम बोलना यही चाहेंगे कि आज आपके सामने जो देख रहे हैं, वो कुत्ता जिस तरह से मर गया तड़प तड़प के, सरकार इसी तरह के चाह रही है कि हम लोग भी तड़प तड़प करके अपना ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर दें, साथ साथ इनका बाल बच्चा जितना भी इन पर डिपेंडेंट है वो लोग भी इसी तरह से ख़त्म हो जाए, है ना। अभी हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा लिखा दिए, अब उनकी शादी ब्याह करने की उम्र है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी हम लोग पास पैसा नहीं है कि हम लोग शादी ब्याह कर सकें। हम लोग को रोजी रोटी चाहने का तो पैसा नहीं है, तो शादी ब्याह करने का पैसा कहाँ से आएगा? हमारा का भारी भरकम रकम इन लोगों ने रोक करके रखा हुआ है, सिर्फ अपना चाल चल रहा है, ये देगा तो वो करेंगे, वो देगा तो वो करेंगे, लेकिन हम लोग को कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कभी फ़ोन लगाइए तो इन लोग उल्टा सीधा बात से भ्रमित कर देते हैं, सारा हिसाब को भ्रमित करते हैं। पहले बात तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, जाके दिल्ली में बैठ गए हैं। अब बिहार से लेने से पहले बहुत मीठा मीठा बात दिए, हाँ, बहुत कि हम लोग तुरंत ही 1 महीना के अंदर आपको BRS कर दे रहे हैं, अच्छी पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज तक इन लोगों ने हम लोग को कुछ नहीं किया। हम लोग आज तड़प तड़प के जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या कहिएगा आप लोग इस तरीके से? जो है यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि कुत्ता भी जो है बैठ के सर के मर गया है। वो तो एक उदाहरण है। हकीकत ये है कि अब हम लोगों का भी वही हाल होने जा रहा है, और 7 तारीख को हम लोग इसी जगह पर, इसी प्रांगण में अपना देह त्यागेंगे। ये हम लोग का अटल निश्चय है। इससे हम लोग अब अडिग नहीं होने जा रहे हैं। सरकार हम लोग के बारे में फैसला करे, अन्यथा हम लोगों का लाश का व्यवस्था करे। परिचय बता दीजिए। मैं दीपक सहाय, होटल रांची अशोक। तो देखिए, साफ तौर पे कहना है कि अगर जो है सरकार और ITDC जल्द निर्णय नहीं लेती है तो 7 मई को इसी तरह यहीं अशोका में जो है अपना आत्मदाह करके प्राण त्याग देंगे, क्योंकि अब यह जीने को मजबूर हैं। तरह तरह की ताने सुनने पड़ते हैं, घर में राशन दुकान वाले राशन नहीं दे रहे हैं, और अपने बाल बच्चों का जो है गुजारा, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं कर्मचारी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस खबर के माध्यम से सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है, कैसे जगती है, क्या कुछ हमारा सिस्टम जो है इन लोगों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए, होटल अशोका कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस खबर के माध्यम से सरकार से ज़रूर संज्ञान लेने की बात, ITDC को संज्ञान लेने की जो है दरख्वास्त कर रहे हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।